चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। इफ x y and z be the distances described by the particle during पहला बोल रहा है pth सेकंड। pth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x। qth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है y। एंड rth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है z। उसको बंद करके आइए जी। क्या है आइए। ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपको टू प्रूव क्या करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फाइन क्वेश्चन है। ठीक है। आपको टू प्रूव करना है। आपको टू प्रूव क्या करना है। प्रूव दैट q माइनस r इंटू एक्स प्लस r माइनस p इंटू वाई प्लस p माइनस q इंटू जेड इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमने आपको एक इक्वेशन बताया था, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बोले थे, जिसको हम बोले थे nth इक्वेशन। याद है किसी को? फॉर्मूला किसी को याद है कि नहीं? हाँ या ना? तेज बोलो। ना तो ना, हाँ तो हाँ। याद है तो बताओ फॉर्मूला क्या था। क्या था? एस एन एच बराबर क्या बताया था बताओ। u प्लस 2n-1 a बाई 2। याद है किसी को? हाँ या ना? a बाई 2 कि 1/2? a बाई 2। चेक कर लो। ठीक है, a बाई 2। देखो ये एक इक्वेशन बताया था हमने आपको, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट था। ये था एस एनथ इक्वेशन। क्या बताया था? यहाँ है। ये देखो एस एनथ इज इक्वल टू क्या आया था, u प्लस 2n-1 इंटू a बाई 2। ठीक है। इसी इक्वेशन का यूज करना है आप। इसी इक्वेशन का यहाँ पर यूज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। जो डर गया समझो, जो समझ रहे हो सही समझ रहे हो। ठीक है। मैं ऐसे लाइन खींच लेता हूँ, 3 लाइन। एक ये इधर पाकिस्तान। ठीक है। कौन है इधर? पाकिस्तान। और इधर हो गया आपके पास बांग्लादेश। ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा सीख गए तो पूरा सीख जाओ। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला याद रखो। एस एन एच इज इक्वल टू क्या था, u प्लस 2n-1 इंटू a बाई 2। यही था ना? सबसे पहला वाला हम चलते हैं pth। pth की जगह लिखेंगे एस पी टी एच। एस पी टी एच का मतलब होता है pth ना। तो ये होगा u प्लस 2। n की जगह क्या दिख रहा है देखो, n की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है, p। तो ये हो जाएगा 2p-1 इंटू a बाई 2। लिख सकते हैं क्या? और एस पी टी एच की वैल्यू कितना गिवन है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x। तो इसको ऐसे लिख देंगे, x इज इक्वल टू u प्लस 2p-1 इंटू a बाई 2। इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट नहीं समझ में आया? आ गया। दूसरा बात करें एस क्यू एच। एस क्यू एच क्या होगा जल्दी बताओ लोग। हाँ u प्लस 2, यहाँ पे q लिखा गया तो n की जगह क्या हो जाएगा, q-1 इंटू a बाई 2। और एस क्यू एच की वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, y। तो लिख सकते हैं सर y इज इक्वल टू u प्लस 2q-1 इंटू a बाई 2। इक्वेशन नंबर 2। किसी बच्चों को डाउट? नो सर। अब क्या बात करेंगे, एस आर एच। पीएच मिल गया, क्यूएच मिल गया, आपका निकालना है एस आर एच। क्या होगा जल्दी बताओ।
u प्लस, वेरी गुड, 2r-1 इंटू a बाई टू, और एस आर एस की वैल्यू कितनी होगी, z, तो लिख सकते हैं इधर z इज इक्वल टू u प्लस 2r-1 इंटू a बाई टू, इक्वेशन नंबर इसको हम बोल लेते हैं थर्ड। यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो बताओ वीडियो वालों, हाँ या ना। सारे बच्चे बोलेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं नहीं बढ़ने वाला। कोई डाउट, बोलो भाई। नो, वेरी गुड। अब कोई डाउट नहीं है तो देखो, थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को दौड़ाना है। इसको दौड़ाना है दिमाग। यहाँ देखो, अच्छा इसको हटा देता हूँ, अब आपको फॉर्मूला तो याद हो गया था, तो इस फॉर्मूले का भी फिलहाल कोई काम नहीं है, ऐसे बता दो, डिलीट, डिलीट, यहीं से डायरेक्ट डिलीट कर दो, ऐसे। ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, इस फॉर्मूले में आपको चाहिए क्या, सबसे पहले क्या चाहिए, क्यू माइनस आर, फिर क्यू माइनस आर कब मिलेगा बताओ, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री। इक्वेशन वन में क्या है, पी है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्यू कहां पर दिखाई दे रहा है, सेकंड वाले में, और आर किस पे दिखाई दे रहा है, थर्ड वाले में दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब अगर हमें Q माइनस आर चाहिए तो Q यहां दिखाई दे रहा है, आर यहां चाहिए, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया जाए, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर सेकेंड माइनस थर्ड गिव्स, सेकंड में से थर्ड को माइनस करो, सेकंड क्या था जल्दी बताओ, y इज इक्वल टू यू प्लस 2q-1 इंटू ए बाई टू, और इधर क्या था, z इज इक्वल टू बताओ u प्लस, वेरी गुड, 2r-1 इंटू ए बाई टू, इन दोनों को माइनस कर, माइनस करने सबको आता है। इधर क्या बचेगा जल्दी बताओ, y माइनस z बचेगा क्या, इधर क्या बचेगा, u से u क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा इधर बताओ, 2q-1 इंटू ए बाई टू माइनस 2r-1 इंटू ए बाई टू, बचेगा क्या। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इस पेज के आगे एक और पेज ऐड करना पड़ेगा, पेज ऐड कर लेने दो, अपेंड टू पेज कर देते हैं, चलो ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी बताओ, इधर हो जाएगा y माइनस जेड इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, a बाई टू, ब्रैकेट में क्या बचेगा जल्दी बताओ, 2q-1 माइनस 2r प्लस वन, समझ में आया क्या किया, माइनस इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो -1 से +1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, क्या जल्दी बताओ आपके पास, y माइनस जेड इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 2q-2r में से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 बाहर निकाल लो, इनटू a, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, q माइनस आर, और नीचे क्या था, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या मिला, y माइनस जेड इज इक्वल टू ए क्यू माइनस आर, तो y माइनस जेड अपॉन में a लिख लो, इक्वल टू क्या हो गया, q माइनस आर। आपको q माइनस आर पता लगाना था, पहले वाले से देखो, यहाँ q माइनस आर पता लगाना था, q माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y माइनस जेड बाई ए, पता चल गया। अब चलते हैं दूसरी तरफ इक्वेशन की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा। अब क्या चाहिए, q माइनस आर तो पता चल गया, अब क्या चाहिए जल्दी बताओ आप लोग, अब क्या चाहिए यहाँ पर, r माइनस पी, बताओ किसमें से किसको माइनस करेंगे, r क्या है, यहाँ है, अब पी कहाँ है, फर्स्ट है, क्या करेंगे जल्दी बताओ, थर्ड माइनस फर्स्ट गिव्स, तीसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तो तीसरा क्या था जल्दी बताओ, z इज इक्वल टू यू, यू प्लस ना, यू प्लस 2r-1 इंटू ए बाई टू, में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, x इज इक्वल टू यू प्लस 2p-1 इंटू ए बाई टू, चलो माइनस किया जाए, खट खटाक खटाक, ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा, z माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, डायरेक्ट लिखे, लिखे 2r-1 इंटू ए बाई टू माइनस
2p-1 इंटू a/2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? लिख सकते हैं। अब बताओ इधर z-x बराबर, इनमें से कॉमन क्या लिया? a/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2r-1, बोलो, -2p+1, क्या कैंसिल हुआ? 1 से 1 कैंसिल, और 2 बाहर निकाल के काट दो, क्या बचेगा जल्दी बताओ? z-x इज इक्वल टू a r-p। अब r-p बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? z-x अपॉन में a इज इक्वल टू r-p। इक्वेशन नंबर, इसको 4 बोल ले, इसको 5th बोल लेते हैं। ठीक है, ये भी मिल गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या चाहिए हमको? अब हमको क्या चाहिए? p-q। p-q के लिए क्या करेंगे जल्दी बताओ आप लोग, फटाक से, आप ही लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। तुम लोग तेज लड़के हो। किसमें से किसको माइनस करेंगे? फर्स्ट में से सेकंड? ओ तेज बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? फर्स्ट माइनस सेकंड गिव्स, फर्स्ट माइनस सेकंड गिव्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए? p-q चाहिए। तो फर्स्ट क्या था जल्दी बताओ? x इज इक्वल टू यू प्लस 2p-1 इंटू a/2, और सेकंड क्या था? y इज इक्वल टू यू प्लस 2q-1 इंटू a/2। इन दोनों में से माइनस कर लो आपस में, माइनस माइनस माइनस, यू से यू क्या हो गया? कैंसिल, बचा क्या? x-y, इनमें से कॉमन डायरेक्ट ले लेके आए a/2, ब्रैकेट में क्या बचेगा जल्दी बताओ? 2p-1 -2q+1, कर सकते हैं क्या? एक स्टेप डायरेक्ट उड़ाया हूं। 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल, क्या मिलेगा? x-y इज इक्वल टू 2 कॉमन लो तो क्या बचेगा? सिर्फ a, ब्रैकेट में क्या बचेगा? p-q। तो p-q बराबर क्या होगा जल्दी बताओ? x-y/a इज इक्वल टू हो गया p-q। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं? फिर अब यहाँ लिखेंगे नाउ 6 था, चलो 6 कर लो, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ टेकिंग LHS, टेकिंग LHS क्या था जल्दी बताओ? ऊपर वाला यही था ना? ये, इसको उठा लिया जाए, क्योंकि हम जगरचोर टाइप के इंसान है, बार बार लिखना हमको अच्छा नहीं लगता, तो हमने ले लिया LHS। LHS यही था, बोलो भाई लोग। ठीक है, अब बताओ, सबसे पहले यहीं पे डायरेक्ट हम सारा क्वेश्चन रखते रहे, जल्दी देखो। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा q-r की जगह क्या लिख सकते हो? y-z/a इंटू क्या हो गया? x प्लस r-p की जगह क्या लिखोगे जल्दी बताओ? z-x/a इंटू y प्लस p-q की जगह क्या हो गया? x-y अपॉन में a इंटू z। हो गया क्या? हाँ या ना? इन तीनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? 1/a। ठीक है, अब x इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? xy माइनस xz मिलेगा, प्लस इसको y मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? yz माइनस xy, प्लस इसमें z मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? xz माइनस yz। अरे सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, अब कोई बच्चा बताओ इसमें क्या कट रहा है? ये प्लस एक्स वाई है और ये माइनस एक्स वाई, कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? ये प्लस वाई जेड है और ये माइनस वाई जेड है, कैंसिल हो जाएगा, बोलो भाई। ये माइनस एक्स जेड है, ये प्लस एक्स जेड है, क्या बचा? 1/a इंटू क्या बचा यहाँ पर? इक्वल टू क्या हो गया? यही तो प्रूफ बना था इसकी वैल्यू 0 के बराबर। समझ में आया? नोट करो फटाक से क्वेश्चन सहित। और देखने में बड़ा लगता है, ये भयानक लगता है, मैंने कल बोला ही था कि ये देखने में बड़ा भी है और बड़ा है भी। समझ में आया? किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछो। क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, a ball is thrown vertically upward with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower return to the earth। मतलब एक बॉल को इस टावर के ऊपर से ऊपर फेंका गया और वो अर्थ पे आके गिरता है ऐसे। तो इनिशियल स्पीड कितना दिया गया था?
19.6 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकंड में वो जमीन पे गिर जाता है? 6 सेकंड में। पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। इस टावर की हाइट एच लेते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है बेटा? एक बात याद रखो, अगर नेट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट आया तो उस समय हाइट लेंगे नेगेटिव। सर क्या बोले? नेट डिस्प्लेसमेंट, जैसे देखो ये बिल्डिंग थी, ठीक है, यहां से किसी बॉडी को फेंका गया तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा जीरो, है ना? अब नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये ना होगा, यही तो नेट बचा कुछ। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी किधर दिया गया था? ऊपर। और नेट डिस्प्लेसमेंट किधर मिला? नीचे। उस केस में हाइट को क्या लेंगे हम लोग? हाइट लेंगे माइनस, नेगेटिव। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं स्टेटमेंट के तौर पर, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कोई कारण नहीं था। स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ द नेट डिस्प्लेसमेंट is in the opposite direction of initial velocity, then h is taken as negative। h को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। मतलब ये इस प्रकार से, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, s हो जाएगा माइनस का h। ठीक है, u दिया है, t दिया है, हमको क्या निकालना है? तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जी क्यों नहीं लिखा बताओ? क्योंकि s की जगह जैसे ही h पुट करेंगे तब जी लिखते हैं मूर्खों, भूल गए सब? याद आया? u t प्लस 1/2 जी कैसा होगा? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि बॉडी के ऊपर फेंका गया। ठीक है, माइनस का जी टी स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ कुछ? गुड। h निकालना है। u कितना गिवन है? 19.6 इंटू टी कितना है? 6 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1/2 जी की वैल्यू, बोलो बोलो बोलो, 9.8 इंटू टी की वैल्यू 6 का स्क्वायर। एनी डाउट? थोड़ा सॉल्व करने में आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा क्या परेशानी? कभी जिंदगी में नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ ट्रिक सॉल्व करने का। ये हो गया 19.6 इंटू 6। बहुत सारे बच्चे लगते हैं मल्टीप्लाई कर, मैं जुगाड़ू आदमी हूँ। माइनस का, अब क्या करूंगा? थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। ये हो गया 1/2 इंटू, थोड़ा ध्यान से देखना, देख रहे हो क्या? इसको लिख सकता हूँ 9.8 इंटू 2 इंटू 18। अरे 36 होगा। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इसको काट लोगे तो कितना होगा? 9। समझ में आ रहा है क्या? अब तो ध्यान से देखना क्या मैंने जुगाड़ लगाया है। माइनस एच बराबर, ये 19.6 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 19.6 आएगा। कॉमन ले सकते हैं क्या? 19.6 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा जल्दी बताओ? 6 माइनस 9 बचेगा क्या? हाँ या ना? क्या चंदन सर गजब का मैथ लगाते हैं। ये हो गया माइनस एच इज इक्वल टू क्या मिला? 19.6 इंटू क्या बचेगा? माइनस का 3। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 9 3 जा 27, और 1 28, एंड 3 1 जा 3 और 2 5। एक के बाद पॉइंट लग गया, मीटर। आंसर। कितना टफ था बच्चों? ज्यादा ही टफ था। कौन बोला मूर्ख? ना कटाएगा मेरा? मेरा ज्यादा टफ था। हाँ, हलवा था, इनको ज्यादा टफ था।
छापिए क्वेश्चन के साथ।